जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 30 जून 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार आज हम एक काफी गहरी पड़ताल कर रहे हैं जी। हमें जगदीश्वरम के उपदेशों का एक अंश मिला है। 30 जून 2025 का है ये, और शीर्षक है सम्यक सद्धर्म, डिसर्निंग व्यू पॉइंट्स एंड रियलिटी। सम्यक सद्धर्म। हाँ, मतलब एक तरह का प्राकृतिक या कह लें सार्वभौमिक धर्म, सही रास्ता। सही रास्ता। हाँ, इसका जो मूल विचार जो पकड़ में आ रहा है वो ये है कि ये दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं हाँ, वो असल में अलग अलग दृष्टिकोणों का, मतलब देखने के अलग अलग तरीकों का एक मकड़ जाल है। मकड़ जाल, हाँ, एक भूल भुलैया जैसा। बिल्कुल। और हम अक्सर अनजाने में ही इसमें उलझ जाते हैं। सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये दृष्टिकोण ये बनते कैसे हैं। हाँ, और ये हमें मतलब कैसे बांध लेते हैं, और सबसे जरूरी, क्या इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? कोई रास्ता है, जैसा ये स्रोत इशारा कर रहा है। हाँ, क्योंकि स्रोत में अद्वैत, द्वैत, प्रतीत्य समुत्पाद, कई दर्शनों का जिक्र आता है। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि देखो हर नजरिया अपने एंगल से सच लगता है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, ठीक है ना? जी, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हम आमतौर पर इन्हीं दृष्टिकोणों के जाल में फंसे हैं। जैसे आपने कहा, अद्वैत वाले को अद्वैत सच लगता है, द्वैत वाले को द्वैत। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इतने सारे परस्पर विरोधी मत हैं दुनिया में। हाँ, और स्रोत इसके लिए एक बहुत सीधा सा शब्द इस्तेमाल करता है, दृष्टि प्लस कोण। दृष्टि, कोण। हाँ, मतलब किसी खास एंगल से देखना। जैसे कैमरे का एंगल होता है ना। हाँ, हाँ। आप जिस एंगल से लेते हैं बस वही दिखता है, बाकी सब फ्रेम से बाहर। सही। तो दिक्कत यह है कि हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि ये बंधन नहीं लगता है, स्वभाव लगता है। हाँ, स्वभाव लगता है। और स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है। क्या? कि कई बार गीता उपनिषद जैसे ग्रंथ भी हमें दृष्टिकोण ही देते हैं। अच्छा। पर वो हमें ये नहीं बताते या सावधान नहीं करते कि ये भी एक सीमित नजरिया हो सकता है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम देखने वाले बनते हैं, मतलब दृष्टा, हाँ, उसी पल एक दृष्टिकोण बन जाता है, एक एंगल। स्रोत तो यही कहता है। ये तो बड़ी गहरी बात है। मतलब देखने की क्रिया में ही सीमा है। उसके अनुसार हाँ, जब भी हम कुछ देखते हैं तो वो देखना हमेशा किसी एक सिरे से, एक एंड से शुरू होता है, हाँ, और दूसरे सिरे पर खत्म होता है। सोचिए जैसे कोई लाइन देख रहे हो आप, ठीक है। एक पॉइंट से शुरू दूसरे तक। ये जो प्रक्रिया है ना, एक अंत से दूसरे अंत तक जाने की, हाँ, यही एक कोण बना देती है। अच्छा, ये कोण बन गया। हाँ, और इस कोण से जो दिखता है वो सीमित होता है, अधूरा होता है। और स्रोत कहता है यही सीमित दर्शन, ये अधूरा ज्ञान, यही भ्रम है, भ्रांति की जड़। और फिर वो थोड़ी सख्ती से कहता है कि कोई मतलब महामूर्ख ही होगा जो इस सीमित देखने के बंधन से आजाद नहीं होना चाहेगा। यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा और दिलचस्प होती है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत देखना, जिसे सीइंग कह सकते हैं, और दिखना भर होना, मतलब जस्ट बीइंग विजिबल या मियर अपीयरेंस। हाँ, इनके बीच एक बहुत बारीक सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण फर्क बताता है। ये क्या है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझें। हाँ, ये समझना जरूरी है क्योंकि शायद यही स्रोत का वो केंद्रीय बिंदु है। ठीक है। देखिए, देखना जो है वो हमारी तरफ से होता है। हमारी तरफ से। हाँ, उसमें कर्ता भाव होता है, डूअरशिप। मैं देख रहा हूं। अच्छा, मैं। हाँ, और जब मैं देखता हूं तो मैं अपनी समझ, अपनी पसंद नापसंद, अपने विचार, वो सब उस चीज पे डालता हूं जिसे देख रहा हूं। जैसे फूल को देखकर सोचना सुंदर है या मुरझाया है। बिल्कुल, ये है आरोपण, इम्पोजिशन। और जैसा हमने कहा, ये सीमित है,
मेरे एंगल से है। ठीक है। तो फिर दिखना भर होना क्या है? हाँ, अब दूसरी तरफ है दिखना भर होना। ये हमारी तरफ से नहीं होता। नहीं होता। नहीं, ये बस चीज का जैसा है वैसा प्रकट होना है। इसमें कोई देखने वाला करता नहीं है। करता नहीं है। या यूं कहें कि व्यक्ति बस एक निमित्त मात्र है। इंस्ट्रूमेंट ओनली। बस मौजूद है। जैसे आईना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। जैसे एक साफ आईना जिस पर चीज जैसी है वैसी झलकती है। आईना खुद से कुछ जोड़ता घटाता नहीं। स्रोत कहता है कि इस अवस्था की कोई सीमा नहीं होती। चीजें पूरी तरह आर पार स्पष्ट होती हैं, बिना हमारे फिल्टर के। इसको ऐसे समझे कि देखना फोटो खींचना है, जिसमें एंगल है, चुनाव है। हाँ। और दिखना भर होना शायद उस चीज का 360 डिग्री हॉलोग्राम देखना है। सब कुछ एक साथ। हाँ, ये अच्छा तरीका है समझने का, बहुत अच्छा। तो ये दिखना भर होना वाली अवस्था आती कैसे है फिर? मतलब हम इस कर्ता भाव से, इस मैं देख रहा हूं वाले भाव से कैसे हटें? हम तो हमेशा ही कर्ता बनकर जीते हैं। स्रोत के अनुसार ये कोशिश करके लाई नहीं जाती। ये कोई टेक्निक नहीं है। अच्छा। ये तब सहज ही घटित होती है अपने आप, जब भीतर से सारे आरोपण हट जाते हैं। आरोपण मतलब जैसे आत्मा का विचार, ब्रह्म का विचार, या कोई भी सिद्धांत, कोई विश्वास जिसे हमने सच मानकर पकड़ रखा है। जब ये सब धारणाएं, ये दृष्टिकोण शांत हो जाते हैं, तो भीतर एक तरह का खालीपन आता है, शून्यता। खालीपन। उस खालीपन में फिर चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगती हैं, बिना हमारे हस्तक्षेप के। अच्छा। स्रोत कहता है ये अवस्था सम्यक समर्पण में आती है, कंप्लीट सरेंडर। समर्पण। हाँ, जब हम अपनी तरफ से कुछ भी होने या करने का दावा छोड़ देते हैं, तब सत्य खुद ब खुद जाहिर होता है। तो इसी अवस्था को, जहाँ चीजें बस दिखाई देती हैं बिना कर्ता के, स्रोत ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र कहता है। बिल्कुल, ज्ञान मात्र में नॉलेज या दर्शन मात्र में ऑब्जर्वेशन। अपीयरेंस। इसकी खासियत क्या है? यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये बताई गई है कि इस अवस्था में राग, द्वेष, मोह, अटैचमेंट, अवर्जन, डिल्यूजन, हाँ, या फिर काम, क्रोध, लोभ, ये भाव पैदा ही नहीं होते। पैदा ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भाव तभी पैदा होते हैं जब हम चीजों पर अपना नजरिया थोपते हैं। अच्छा बुरा, पसंद नापसंद का लेबल लगाते हैं। जब आप चीज को बस जान रहे हैं जैसा वो है, तो ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उठती ही नहीं। अच्छा। स्रोत कहता है जरा सा भी राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं हो, जरा सा भी काम क्रोध लोभ उत्पन्न नहीं हो। ये एक पूरी तरह सहज, शांत और स्थिर अवस्था है। स्थिर अवस्था। हाँ, इसमें वो द्वैत अद्वैत जैसे सापेक्षिक, मतलब तुलना पर आधारित दृष्टिकोण टिकी नहीं सकते। क्योंकि वो तो किसी न किसी कोण से देखने पर ही बनते हैं। बिल्कुल सही, वो एंगल पे निर्भर करते हैं। स्रोत ने वो भोजन वाला उदाहरण दिया था, स्वाद में बह जाना, वो इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। कि कैसे हम सिर्फ स्वाद को जानने के बजाय उसमें खो जाते हैं। वही बात है। वो उदाहरण इसी को साफ करता है। अगर कोई खाना खाते हुए उसके स्वाद में पूरी तरह बह रहा है, मतलब स्वाद के अनुभव से बहुत ज्यादा चिपक गया है, वाह क्या बढ़िया है या उफ कितना बुरा है। हाँ, समझ गई। तो वो व्यक्ति स्रोत के अनुसार अपने दृष्टिकोण के दबाव में है। वो सिर्फ स्वाद के तथ्य को, यानी यहाँ एक स्वाद है, इसको जान नहीं रहा, बल्कि उसमें तल्लीन होकर अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ा रहा है। ये ज्ञान मात्र या दिखना भर होना नहीं है। ज्ञान मात्र में तो बस निभ्रांत, मतलब बिना किसी शक के तथ्य, फैक्ट जैसा सामने होता है, हाँ ये मीठा है, बस इतना ही। कोई भावनात्मक उफान नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो इस समझ के आधार पर जो व्यक्ति इस सम्यक सद्भर्म के रास्ते पर चलता है या इस ज्ञान मात्र की अवस्था में रहता है, हाँ, समाज में या जो हमारे पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था है, उसमें उसका स्थान कैसा बताया गया है? स्रोत इस उपासक का स्थान बहुत ऊंचा बताता है। कितना ऊंचा? इतना ऊंचा कि जो पारंपरिक व्यास गद्दी होती है ना, जहाँ बड़े बड़े कथावाचक बैठते हैं, हाँ, या श्रृंगेरी, शारदा, गोवर्धन जैसे जो बड़े नामी मठ हैं, उनसे भी ऊपर। हाँ, स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है कि सम्यक सद्धर्म का उपासक किसी भी पीठासीन को, जैसे शंकराचार्य, किसी कथावाचक को, याज्ञिक को, मतलब यज्ञ करने वाले, या तथाकथित बैरागी को प्रणाम नहीं करता। किसी को प्रणाम नहीं करता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, कहीं इसमें अहंकार की भू तो नहीं?
हाँ, ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है और स्रोत खुद इस बात को उठाता है। अच्छा। वो कहता है कि ये अहंकार नहीं है, ये सद्धर्मोपासक का अनुशासन है, मर्यादा है। अनुशासन और मर्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों का अपमान कर रहा है, नहीं। तो फिर ये है कि वो व्यक्ति अब मनुष्य द्वारा बनाए गए सापेक्षिक दृष्टिकोणों और पदों के अधीन नहीं है। अच्छा। वो सीधे अपौरुषीय है, रित से जुड़ा है। वो इम्पर्सनल, प्राकृतिक, सार्वभौमिक नियम या व्यवस्था जो है, नेचुरल लॉर्ड, हाँ, उसी से जुड़ा है और उसी के अनुसार सीधे रास्ते पर, ऋजु मार्ग पर चलता है। उसकी निष्ठा किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति नहीं है। उसकी निष्ठा उस परम व्यवस्था के प्रति। बिल्कुल। स्रोत ने इसे समझाने के लिए प्राकृतिक क्रम के उदाहरण भी दिए। जैसे समाज में छोटा व्यक्ति बड़े को प्रणाम करता है, पर बड़ा छोटे को प्रणाम नहीं करता, आशीर्वाद देता है। हाँ, ये तो होता है। या जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पर पृथ्वी चंद्रमा की नहीं करती, वो सूर्य की करती है। ये एक स्वाभाविक क्रम है, इसमें अहंकार नहीं है। ये एक तरह से अपनी सही जगह को पहचानना है उस बड़ी व्यवस्था में। अपनी सही जगह पहचानना। स्रोत में आगे आर्य शब्द का भी जिक्र है। हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल एक बहुत ही विशिष्ट और शायद गैर पारंपरिक तरीके से किया गया है। आजकल ये शब्द थोड़ा संवेदनशील भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि स्रोत यहाँ आर्य शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में कर रहा है। हाँ, स्रोत साफ करता है कि इसका दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से या उस विवादित आर्य द्रविड़ सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, जो नस्ल या जाति पर आधारित है। हाँ, उससे बिल्कुल लेना देना नहीं है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि दयानंद सरस्वती भी त्रैतवाद के दृष्टिकोण में बंधे थे। त्रैतवाद, ईश्वर, जीव, प्रकृति। हाँ, वो सिद्धांत। तो स्रोत के अपने विशिष्ट अर्थ में उन्हें भी आर्य नहीं कहा जा सकता। तो फिर यहाँ आर्य का मतलब क्या है? यहाँ आर्य का मतलब पूरी तरह से आंतरिक श्रेष्ठता से है। आंतरिक श्रेष्ठता? हाँ, ज्ञान में श्रेष्ठता, देखने की स्पष्टता यानी दर्शन में श्रेष्ठता और आचरण में श्रेष्ठता। ज्ञान, दर्शन, आचरण। हाँ। आर्य वो है जो द्वैत अद्वैत जैसे मनुष्य के गढ़े हुए कृत्रिम मतों और दृष्टिकोणों के जाल से ऊपर उठ गया है और उस अकृत्रिम सहज ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र की अवस्था का निमित्त जरिया बन गया है। इसका किसी की जाति, नस्ल, समाज या जन्मस्थान से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर निर्भर है, उसके जीने के तरीके पर। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को, मान लीजिए, इस शब्द के जो ऐतिहासिक या सामाजिक अर्थ है उनके कारण आपत्ति हो, तो क्या स्रोत इसका भी कोई हल सुझाता है? हाँ, स्रोत इस संभावना को भी ध्यान में रखता है। वो कहता है कि अगर आर्य शब्द से किसी को आपत्ति है तो उसे महान या श्रेष्ठ कह सकते हैं। महान या श्रेष्ठ। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? यहाँ एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ये महानता या श्रेष्ठता कभी भी दूसरे को नीचा दिखाकर या उससे अपनी तुलना करके स्थापित नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो ये विशुद्ध अहंकार होगा और बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है। स्रोत के अनुसार आर्य या श्रेष्ठ होने का मतलब अहंकार से प्रेरित तुलना नहीं है। तो क्या है? श्रेष्ठता का अर्थ है विकास के क्रम में अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर होना। अपने आप से बेहतर होना। हाँ, अपनी ही सीमाओं को पार करना, न कि दूसरों को कमतर आंकना। ये वाकई एक अहम सवाल हमारे सामने रखता है कि हम महानता को कैसे देखते हैं। बिल्कुल, अपने अंदरूनी सफर के तौर पर या दूसरों के साथ एक दौड़ के तौर पर। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात जो ये स्रोत हमें दे रहा है वो है अपने ही दृष्टिकोणों की सीमाओं के प्रति गहरी जागरूकता। हाँ, ये तो है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम सब अनजाने में ही अपने बनाए या अपनाए हुए नजरियों के कैदी बन जाते हैं और उसी कैद से दुनिया को देखते हैं। हाँ, और उसी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। और दूसरी शायद सबसे क्रांतिकारी बात, ये एक ऐसी संभावना की ओर इशारा करता है जहां हम बिना किसी फिल्टर के, बिना अपने विचारों और भावनाओं का रंग चढ़ाए चीजों को सीधे तथ्य के रूप में देख सकते हैं, जिसे स्रोत देखना भर होना या ज्ञान मात्र कहता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से देखने के तरीके में बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हम कोई जानकारी ले रहे हों, किसी से बहस कर रहे हों या कोई फैसला कर रहे हों, हाँ, अगर हम बस एक पल रुक कर ये पहचान पाएं कि हमारा अपना नजरिया क्या है और वो हमारी समझ को कैसे सीमित कर रहा है, तो शायद हमारे रिश्ते, हमारे सीखने का तरीका और शायद
दुनिया को देखने का हमारा पूरा ढंग ही बदल जाए। बिल्कुल, और यही शायद वो विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और सोच सकते हैं। क्या हम सच में किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थिति को वैसा ही देख सकते हैं जैसी वो है, बिना तुरंत उस पर अपना लेबल चिपकाए? एक सवाल। हाँ, अपने जीवन में झांक कर देखें कहां-कहां हमारे दृष्टिकोण सबसे ज्यादा हावी हैं, और क्या उन दृष्टिकोणों के पार देखने की, उस दिखना भर होना की जरा सी भी झलक पाने की कोई संभावना हमें नजर आती है? ये सवाल अपने आप में एक खोज की शुरुआत हो सकती है। भवतु सर्वमंगलम।